नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार वार पलटवार हुआ है। ओवैसी ने बीजेपी नेता रिजिजू की उनकी इस बयान के लिए आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक लाभ और सुरक्षा मिलती है। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा है कि अल्पसंख्यक के अधिकार मौलिक अधिकार हैं, कोई खैरात नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आप भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं, राजा नहीं। किरेन रिजिजू, आप संवैधानिक पद पर हैं, सिंहासन पर नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक अधिकार हैं, कोई खैरात नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं, हम बंधक हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर रिजिजू पर हमला बोला और पूछा कि क्या मुसलमान हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा, नहीं, लेकिन आपका वक्फ संशोधन अधिनियम में गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में जबरन शामिल करता है और उन्हें बहुमत बनाने की अनुमति देता है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया, 10वीं पूर्व की छात्रवृत्ति का वित्त पोषण बंद कर दिया और 10वीं बाद की छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा सह आर्थिक आधार से जुड़ी छात्रवृत्ति को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा यह सब इसलिए क्योंकि इससे मुस्लिम छात्रों को फायदा हुआ। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की संख्या अब उच्च शिक्षा में घटी है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी उपस्थिति बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे मुसलमान आपकी सरकार की आर्थिक नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं की सबसे अधिक कमी है। ओवैसी ने कहा, हम दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों से अपनी तुलना नहीं चाहते। हम बहुसंख्यक समुदाय को मिलने वाली सुविधाओं से ज्यादा की मांग नहीं कर रहे हैं। हम संविधान में दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग कर रहे हैं। उधर ओवैसी को जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ठीक है, हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत आना क्यों पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाएं अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। इसके जवाब में पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा, अगर हम पलायन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं। दरअसल हमें भागने की आदत नहीं है। हम अंग्रेजों से नहीं भागे, हम विभाजन के दौरान नहीं भागे और हम जम्मू, नेल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली आदि नरसंहारों के कारण नहीं भागे। हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम ना तो अपने उत्पीड़कों का साथ देते हैं और ना ही उनसे छिपते हैं। ओवैसी ने कहा, हम जानते हैं कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है और हम इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। हमारे महान राष्ट्र की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे असफल राज्यों से करना बंद करें। जय हिंद, जय संविधान। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद। बहरहाल आइए देखते हैं ओवैसी के बयान पर क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो। ये कहना कि दूसरे दर्जे का नागरिक भी नहीं बल्कि बंधक भारत के मुसलमान हैं, किस तरह की भाषा है ये। भारत में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो सुविधा है दुनिया में कहीं नहीं। जो भारत के बहुसंख्यक को अधिकार है संविधान में, उससे भी ज़्यादा अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया। लेकिन फिर भी इस तरह की भाषा बोल रहे। जो भारत का नागरिक है, जो भारत की मिट्टी से प्यार करता है, जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है, किसी को भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी नहीं बोला जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहकर भारत की प्रतिष्ठा को गिरा रहे। भारत में जितना अल्पसंख्यक सुरक्षित है दुनिया में नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। भारत के संविधान ने वो सारे अधिकार जो बहुसंख्यक को है वो अल्पसंख्यक को दिए हुए हैं। सरकार की हर योजना अगर बहुसंख्यक के लिए है तो वही योजना अल्पसंख्यक के लिए भी है। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये बहुत इतराज़ है मुझे। इस पर बहुत लोगों को गुस्सा है कि इस तरह की ज़बान उन्होंने बोली। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।